नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज त्रिपाठी गलत कहूँ तो कहना में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है आत्मनिर्भर भारत। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 2 हफ्ता पहले मोदी जी लाइव आए थे। उन्होंने संदेश दिया था कि हम सबको आत्मनिर्भरता की ओर जाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो एक छोटा सा संदेश उन्हें देना चाहता हूँ। लगभग लॉकडाउन के 2 महीना बीत चुके हैं और इन दिनों में पूरा हिंदुस्तान ऑलरेडी आत्मनिर्भर है। हमारे देश का जो लोअर ग्रुप है, मध्यम वर्गीय ग्रुप से भी नीचे के जो लोग हैं, वो लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि वो पैदल चलकर अपने गांव की यात्रा तय करते हैं। हमारे देश का जो मिडिल क्लास है वो इतना आत्मनिर्भर है कि रोज़ न जाने कितने लोगों को अपने पैसों से 2 वक्त की रोटी खिलाता है। हमारे देश का कलाकार इतना आत्मनिर्भर है कि वो अपने पैसों से न जाने कितने मजदूरों को उनके गांव भेजता है। आत्मनिर्भरता की कहानी सिर्फ यही थमती नहीं है। आत्मनिर्भर तो होना अलग विषय है, हम सब पूरा हिंदुस्तान जो है वो स्वाभिमानी भी है। आपकी आत्मनिर्भरता की जो कहानी है वो थोड़ी अलग है साहब। आपकी आत्मनिर्भरता की ट्रेन जाती तो गोरखपुर के लिए है, लेकिन पहुंचती उड़ीसा में है। आपकी आत्मनिर्भरता की कहानी ऐसी है कि आपके गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ऑफिस भी चालू है, उनकी सैलरी भी चालू है और घर बैठे बैठे उनकी सैलरीज भी चालू है बिना किसी काम को किए। और बदले में जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी नौकरियां चली गई हैं। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे उनको निकाल दिया गया है। जो वर्क फ्रॉम होम बचा भी है उसमें से जो सैलरी उनको है 10 to 20-20% उनको मिल रहा है। तो आत्मनिर्भर की कहानी ये है। आत्मनिर्भर के नाम पे जो बिजनेस एंटरप्राइजेस थे वो तो बेचारे नोटबंदी के टाइम से ही परेशान थे, अब तो बिल्कुल ही मार दिया आपने उनको। आत्मनिर्भरता की कहानी सिर्फ बिजनेस क्लास से नहीं होता है साहब। आप और आपकी जो पूरी टीम है जो 7 स्टार में घूमती है, हाँ 7 स्टार में घूमती है, जो बाकायदा सेंट्रल एसी में बैठती है, उन सबको नहीं पता होगा कि एक मिडिल इनकम का क्लास जो होता है वो क्या होता है, मध्यम वर्गीय लोग क्या होते हैं, लोअर इनकम ग्रुप क्या होता है, उनको शायद पता नहीं होगा। इसीलिए तो आपकी चुनी हुई वित्त मंत्री कहती है कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है उनकी पैकेज की इनकम 6 लाख से 8 लाख के बीच में है। शायद उनका जो एजुकेशन है वो आपके किसी स्कूल में दिया गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, उस विषय को हट के आत्मनिर्भरता की बात ये है कि आत्मनिर्भरता का जो आप ढोंग करते हैं, ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप देशवासियों की सहायता नहीं कर सकते हैं तो उनको दुख भी ना पहुंचाए। पैकेज के नाम पर जो भीख दिखाया जाता है वो भीख भी ना दें। पैकेज के नाम पर जो लोगों को एक उम्मीद बनाया जाता है कि आपको इतना मिलेगा और उस बदले में उसको कुछ नहीं मिलता है, तो ये सब सपने ना दिखाएं। क्योंकि आपको आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ना बताएं। आपकी जो सरकार बनी है वो भी हमारे द्वारा बनी है, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार हैं आप, तो आपको आत्मनिर्भर बनाने वाले हम हैं। आपको ये सोचना होगा कि जिस दिन जनता ने हमें आत्मनिर्भर कर दिया तो हमारी सरकार कैसे बनेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं इन मुद्दों पे बात ना करके सीधे सीधे आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल पहले की तरह हमारे ऑफिसेस, हमारे जो चीज़ें हैं, हमारे जो बिज़नेस इनकम ग्रुप्स हैं, उनके लिए जो उनके ऑफिसेस हैं, उनके शॉप्स हैं, उनकी दुकानें हैं, उनके स्टॉल्स हैं, आप वो चालू करा दीजिए। 2-2.5 महीनों में हम सब सीख गए हैं कि कोरोना से कैसे बचना है, क्वारंटाइन कैसे रहना है। अगर किसी चीज़ों को पाने के लिए, लेने के लिए बाहर जाना भी है तो किस नियम से जाना है वो हम 2-2.5 महीनों में सीख गए हैं। आपसे निवेदन है कि आप पहले जैसे हमारी जो बुरे दिन थे हमारे, वो हमें वापस दे दें। आपके अच्छे दिन आपको मुबारक हो, आप अपने अच्छे दिन अपने पास रखिए और हमको पहले जैसे जीने दीजिए। तो आपसे यही निवेदन होगा कि आप जो ये सब ढोंग करते हैं और झूठा ढोंग करते हैं, अब सब आपको पहचान गए हैं। आप जो मन की बात करते हैं, आप जो लाइव आते हैं, सबको पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है या आप क्या कहने वाले हैं। तो कृपया ये सब लाइव आकर ढोंग ना करें, हमको अपने हालत में जीने दीजिए। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये कीचड़ से कमल को निकालना जानता है तो उसी कमल को कीचड़ में वापस डालना भी जानता है। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो हमारे पुराने दिन हैं वो हमें वापस दे दें। और मुझे इस वीडियो को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा संदेश, मेरी बातें आपको सही लग रही हो तो इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ इसको पहुँचना चाहिए। और अगर लगे कि मेरी बात सच है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।